दोस्तों, आप सभी के एडमिट कार्ड्स जारी हो चुके हैं, चाहे ग्रुप सी के हों या ग्रुप डी के हों, और आप सभी को आपके सेंटर्स पता चल चुके होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 1 दिन डी के लिए बचा हुआ है, 2 दिन बचे हुए हैं, ग्रुप सी के लिए बचे हुए हैं। तो आपको बिना स्ट्रेस लेते हुए पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और हो सके तो एक रात पहले आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा विराम दे दीजिएगा, खुद को फ्रेश कर लीजिएगा, खुद को थोड़ा मतलब सही कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और फ्री माइंड सेट से वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में मैं 25 क्वेश्चंस जीएस और जीके के 25 क्वेश्चन साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोग परिचित होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? हड़प नीति जो है वो किस गवर्नर से संबंधित है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है? तो ये किससे संबंधित है? ये डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति थी जो इनसे संबंधित है। और इसका सिद्धांत क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका जो स्टेट है, उसकी जो रियासत है, वो हड़प कर ली जाएगी। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही फेमस डे है, 5 जून को मनाया जाता है। आजकल तो लोग बहुत ही देखते ही होंगे, आप सेल्फियाँ भी अपलोड करते हैं। 5 जून होता है तो अपलोड करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं बहुत सारे। उसके बाद तो मतलब एक उत्सव के तरीके से मनाया जाने लगा है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? कपास है, सिल्क है, ऊन है, ये सभी हैं। तो प्राकृतिक रेशे कौन हैं? ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक रेशे हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, बाघा बॉर्डर किन देशों के मध्य स्थित है? बाघा बॉर्डर किन देशों के मध्य स्थित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल। तो बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर स्थित है। ठीक। फिर श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों किस धर्म से जुड़े हैं? जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? जैन धर्म से जुड़े हैं। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो कोई भी वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ठीक, नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, ये आपका आंसर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस के रूप में 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे, और ये लगभग 1952 से 1962 तक इस पद पर ये रहे, और ये बाद में दूसरे राष्ट्रपति भी भारत के बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति कौन बना? एस राधाकृष्णन ही बने थे। उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो लठमार आयोजन मथुरा में होता है। कहाँ होता है? बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। मथुरा का जो वो क्षेत्र है, माफ़ कीजिएगा, मथुरा, गोकुल, बरसाना और वृंदावन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव का जो क्षेत्र है वहाँ पर लठमार होली मनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं, जिनमें मेघदूतम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये मुख्य हैं। ऋतुसंहार है, रघुवंश महाकाव्य है। तो इनके द्वारा इतने सारे ये महाकाव्य और नाटक लिखे गए हैं, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? लैमार्क को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, या कैरोलस लिनियस को माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? वन टाइम
पेमेंट होता है, वन ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, तो वन टाइम पासवर्ड विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर देख लीजिएगा, जो संख्या दी हुई है, ठीक, जो संख्या दी हुई है वो क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 30,87,260 वर्ग किलोमीटर, 21,32,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग में से कोई नहीं। तो भारत जो इसमें क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और ये 7वां है, ठीक है, ये दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वी.डी. सावरकर ने। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महान क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 18%, 21%, 78%, 39%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितनी है? 21%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है? गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी किसकी है? सिक्किम की है। असम की क्या है? दिसपुर है, दिसपुर हो गया। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकली मार्क्ड रीडर होता है, ऑप्शनल मार्क रीडर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो कौन सी फसल जो है वो खरीफ की नहीं है? चावल नहीं है, चना नहीं है, मक्का नहीं है, बाजरा नहीं है। कौन सी फसल नहीं है? तो खरीफ फसल मैंने बताया कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। और जो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है? हार्वेस्टिंग अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। तो चावल जो धान की खेती है, धान जो है फसल, ये खरीफ की फसल है। मक्का भी है, बाजरा भी है। कौन सी नहीं है? चना नहीं है। चना की बुआई कब होती है? चना जो है रबी की फसल में आता है, ठीक। चना खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक किससे संबंधित हैं? 25 से 28 तक शिक्षा का अधिकार से संबंधित हैं, समानता का अधिकार से संबंधित हैं और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित हैं, या धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो जो 25 से 28 तक जो अनुच्छेद हैं वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं या धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, ठीक। 25 से 28 और 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं, ठीक। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, निम्बार्काचार्य को, रामानुजाचार्य को या मध्वाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ये वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे और विशिष्ट अद्वैत,
एक होता है अद्वैत, एक होता है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक भी ये थे, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक भी यही थे। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग परिचित ही होंगे। 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड आप अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर भी एक वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, मई से लेकर के नवंबर तक के, तो उनको आप जाइए और देख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो आपका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? बी होगा, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर है और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश कौन से क्रम पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ठीक, तो इसमें जो विकल्प हैं सिसिली है, इटली है, इक्वाडोर है, जापान है। तो आपका जो सही विकल्प है वह इक्वाडोर। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। फिर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 25 क्वेश्चन थे। एक और सेशन, एक और प्रैक्टिस सेट अभी आपको जीएस का दिया जाएगा, आज ही के दिन आपको मिलेगा, तो तैयार रहिए उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।